Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स में हम पढ़ेंगे कैन, मस्ट एंड शुड। अगर स्टूडेंट्स आप जानना चाहते हो मॉडल्स को इन डिटेल और इन सारे वर्ड्स की क्या यूज़ है, इनको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो पूरी देखिएगा, एंड तक देखिएगा और इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो ऑन मॉडल वर्ब्स लाइक कैन, शुड एंड मस्ट। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम ये तीनों वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले मैंने लिखा है मॉडल वर्ब्स। तो मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस करते हैं मूड को, ठीक है। ये भी एक वर्ब होते हैं, ठीक है, जैसे कि कैन, शुड या मस्ट, ये सब वर्ब्स हैं और ये सब एक्सप्रेस करते हैं मूड को, ठीक है। तो राइटर के मूड को, जैसे कि क्या पॉसिबिलिटी है या कोई ऑब्लिगेशन है या कोई एबिलिटी है, इस तरह की चीज़ों को मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मॉडल्स कैन, मस्ट और शुड के यूजेस और इनके एग्जाम्पल्स, और उसके बाद हम करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में डिटेल पॉइंट। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं विद कैन। कैन वर्ड जो है वो हमें क्या क्या बताता है, लेट्स सी। सबसे पहले ये हमें बताता है परमिशन के बारे में, और ये हमें बताता है एबिलिटी के बारे में, और ये हमें बताता है पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। एंड फोर्थ थिंग जो ये बताता है वो बताता है रिक्वेस्ट। इट टेल्स अबाउट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं आपको अब इनके एग्जांपल्स देती हूँ। परमिशन कैसे लेते हैं हम यूज़ कर सकते हैं कैन को फॉर परमिशन, फॉर टेकिंग परमिशन हम बोल सकते हैं कैन आई बोरो योर कार। ओके स्टूडेंट्स, देखा आपने कि ये कैन वर्ड जो है परमिशन किस तरह से मांग रहा है, कैन आई बोरो योर कार, ठीक है, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ। कैन जब परमिशन की तरह यूज़ होता है तब वो सबसे पहले आएगा बिफोर द सब्जेक्ट एंड एज अ क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा। ओके, एबिलिटी, जब ये एबिलिटी के बारे में बताता है तो हम बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ठीक है। मैं इंग्लिश कैसे बोलता हूँ, मैं अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ या बोलती हूँ। पॉसिबिलिटीज़, जब पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात होती है सो वी कैन से दिस कांट बी पॉसिबल। ओके, दिस कांट बी पॉसिबल। और रिक्वेस्ट जब हमने करनी होती है तो कैन नहीं आता है, कुड आता है। कुड हम यूज़ करते हैं क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है कि वो चीज़ श्योर है या नहीं है। सो वी विल से कुड यू हेल्प मी। ओके, सो वी आर रिक्वेस्टिंग, कुड यू हेल्प मी, ये हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये समझ आया कि कैन को हम परमिशन के लिए यूज़ करते हैं, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए भी। तो अब हम बात करते हैं मस्ट की। मस्ट वर्ड यूज़ होता है प्रोबेबिलिटी के लिए या ऑब्लिगेशन के लिए। तो आई राइट फॉर ऑब्लिगेशन, या फिर यूज़ होता है फॉर प्रोबेबिलिटी, जिसको हम अजम्पशन भी कह सकते हैं। ओके, वी कैन टेल इट अजम्पशन, प्रोबेबिलिटी या अजम्पशन। तो ऑब्लिगेशन की तरह हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, एज एन ऑब्लिगेशन वी कैन से आई हैड एन एक्सीडेंट एंड नाउ आई मस्ट गो टू द पुलिस। So we will say I had an
accident and now I must, okay, I must go to police. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने मस्ट यूज़ किया, जहाँ मस्ट जो है एक ऑब्लिगेशन है, ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी या अजम्पशन के लिए वी कैन से शी डजंट स्टॉप रीडिंग दैट book must be fascinating. Okay students, we can say she doesn't stop reading that book must be fascinating. Okay, so like this, यहाँ पे assumption है, assumption शो हो रहा है, probability, possibilities हैं, ठीक है, कि वो बुक ज़रूर बहुत fascinating रही होगी, इसलिए वो छोड़ती नहीं है उस किताब को. तो like this, you know, now you understand what is the use of must. ठीक है. Now let's talk about should. Should यूज़ हो सकता है for advice और suggestions. Should is used for suggestions आप कह सकते हो, और सेकंड for advice. ठीक है, एक ही चीज़ है वैसे तो. ओके, आप किसी को सजेशन दे रहे हो या किसी को एडवाइस दे रहे हो, बट यू आर नॉट फोर्सिंग दैट पर्सन. ठीक है, आप उसको फोर्स नहीं कर रहे हो कि आपको ये करना ही है. ठीक है, तो जैसे कि हमारा मस्ट में था, मस्ट में क्या होता है, ऑब्लिगेशन होती है, जहाँ कन्फर्मेशन का परसेंटेज जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है, शुड जो होता है वो हम सिर्फ सजेशन एज एन एडवाइस दे सकते हैं. तो सजेशन के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. हम सजेशन के लिए बोल सकते हैं यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है, आपको मेहनत करनी चाहिए. हम यहाँ सिर्फ सजेशन दे रहे हैं. फॉर एडवाइस वी कैन से यू शुड get rest, you look tired. Okay, you should get rest, you look tired. यहाँ पे भी हम सिर्फ एक एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, एक सजेशन की तरह हम एक एडवाइस कर रहे हैं. ठीक है, बट हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया कि कैन, मस्ट और शुड के क्या यूजेस होते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में कुछ डिटेल स्टडी. फर्स्ट पॉइंट इज कि इन प्रेजेंट टेंस मॉडल वर्ब्स में आपको सफिक्स नहीं करना होता है एस या ई एस इन द मॉडल्स एज वेल एज इन द फुल वर्ब. ठीक है, तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं लिख देती हूँ. इन प्रेजेंट टेंस S is not suffixed either in modal verbs or in full verbs. ओके, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से बताती हूँ कि एस वर्ड जो है, जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हम लगाते हैं विद द सिंगुलर सब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं टू मेक इट सिंगुलर. वही मैं कह रही हूँ कि जब हम लोग मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं तब वो एस हम ना ही उस मॉडल में लगाते हैं और ना ही हम फुल वर्ब में उसे लगाते हैं. जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. We can say Bhavna can speak a bit of Gujarati.
ओके, भावना कैन स्पीक अ बिट ऑफ गुजराती। ये सेंटेंस को हमें इस तरह से बोलना है। वैसे क्या होता है, जब हमारे पास ये कैन नहीं होता और अगर हमारा ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता तो हम क्या बोलते हैं, भावना स्पीक्स अ बिट ऑफ गुजराती। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं भावना कैन स्पीक अ बिट ऑफ गुजराती, तो ना ही हम इस कैन के साथ ये एस लगाएंगे, ना ही हम ये फुल वर्ब के साथ एस लगाएंगे। ओके, द सेंटेंस विल बी भावना कैन स्पीक अ बिट ऑफ गुजराती। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें नहीं यूज़ करनी है, एस इन दोनों जगह पे हमें यूज़ नहीं करना है। तो हमें समझ ये आता है कि जब हम मॉडल वर्ब्स यूज़ करते हैं इन प्रेजेंट टेंस, तब हमें एस ना ही मॉडल के साथ और ना ही हमें फुल वर्ब के साथ उसे यूज़ करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो मॉडल वर्ब्स होते हैं वो प्रोग्रेशन एस्पेक्ट्स जो हैं वो नहीं कन्वे करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, मॉडल वर्ब्स cannot convey the progression aspect। इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स देती हूँ मैं आपको। वी कैनॉट से मस्टिंग, ठीक है, ये मस्ट के साथ ing नहीं आएगा, दिस इज़ द प्रोग्रेशन एस्पेक्ट। ठीक है, कि मॉडल वर्ब्स के साथ हम ing नहीं लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रहेगा, हम शुडिंग नहीं बोलते हैं, हम शुडिंग नहीं बोलते हैं, हम शैलिंग नहीं बोलते हैं, वुडिंग नहीं बोलते हैं। तो मॉडल वर्ब्स के साथ ing नहीं लगाते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। ओके, थर्ड पॉइंट अबाउट मॉडल्स इज वी कैन नॉट यूज़ टू, वी cannot use to with models। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वी कैन नॉट से टू कैन, ठीक है, या फिर टू शुड। तो मॉडल्स के साथ टू जो है वो बिल्कुल भी नहीं आता है। ओके, दिस इज़ रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कि जैसे कि आपको पता है कि मॉडल वर्ब्स भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, तो इसके साथ कोई और ऑक्सिलरी वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि टू डू फॉर्म्स या टू हैव फॉर्म्स। ठीक है, इन दोनों में से हमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लगाना होता है इन क्वेश्चंस एंड नेगेशंस, नेगेटिव हो सेंटेंसेस या क्वेश्चंस हो, तो हमने ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी होती है। लेट मी राइट डाउन, मॉडल वर्ब्स are auxiliary verbs, so no additional auxiliary verb is used। कौन से एडिशनल वर्ब्स हैं? टू डू फॉर्म्स, टू डू और टू हैव फॉर्म्स। ठीक है, इन क्वेश्चंस एंड नेगेशंस। ओके, इन क्वेश्चंस एंड नेगेशंस मतलब नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि हम नहीं बोल सकते हैं डू यू कैन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया ना, डू यू कैन, सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, हम इस तरह से नहीं बोलेंगे। ठीक है, व्हाट वी कैन से, विल यू बी हियर, विल यू बी हियर व्हेन आई कम बैक, विल यू बी हेयर व्हेन आई कम बैक। ठीक है, तो ये सेंटेंस होगा, तो हम इसको इस तरह से नहीं बोलेंगे, डू यू विल बी हेयर व्हेन आई कम बैक, सो दिस विल बी अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो होगा वो रॉन्ग होगा, हमें डू फॉर्म्स जो हैं वो नहीं, टू डू फॉर्म्स जो हैं वो नहीं यूज़ करनी है बिफोर द मॉडल वर्ब्स। ठीक है,
तो इन क्वेश्चंस एंड नेगेशंस स्पेशली, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सारे पॉइंट्स जो हैं अबाउट मॉडल वर्ब्स जो हैं याद रहेंगे। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।